अरे हटो वहां से। वो वापस रखो, वो तुम्हारा नहीं है। पर तुम तो इसे फेंकने वाले थे। बात वो नहीं है। तुम ऐसे ही जो चाहो वो नहीं ले सकते। ये लैंडफिल में नहीं जाएगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसे यूज करूं? फर्क पड़ता है क्योंकि ये मेरा कचरा है। हाँ, तुम्हारे लिए ये कचरा है, मेरे लिए नहीं। एक आदमी का कचरा दूसरी औरत का खजाना होता है। ये चोरी को जस्टिफाई नहीं करता। चोरी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे वो मेरा है। मैं वो ले रहा हूं जो तुमने चुराया। अब निकलो वरना पुलिस बुलाऊंगा। गुड मॉर्निंग। कुछ गलत है क्या? यकीन मानिए कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या सोच रही थी? उस बेघर महिला के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। मैं उसके साथ अच्छी क्यों ना रहूं? क्योंकि वो चोर है। वो हमारे कचरे से चीजें उठाती है। क्या वो सच में चोरी है? वो चीजें तो फेंकी जाने वाली थीं। बात वो नहीं है। देखो ये सिद्धांत की बात है। अब अगर हम एक भिखारी को छोड़ देंगे तो कल तक यहाँ 10 भिखारी हमारे डिब्बों में घुसपैठ कर रहे होंगे। तुम पागल लग रहे हो चार्ल्स। तुम करोड़पति हो और हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हमें नहीं पता कि वह हमारी चीजों के साथ क्या कर रही है। हो सकता है कि वह उनका इस्तेमाल किसी अवैध काम के लिए कर रही हो। वो तुम्हारी पहचान चुरा सकती है। हाँ, तुम पागल हो रहे हो। क्या मतलब पागल? ओह, तुमने अभी तक इसका आखिरी नहीं सुना है। मैं अलविदा चार्ल्स। मैं जो कर रहे हो वो बंद करो। बैग नीचे रखो। मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर, हमें इस पड़ोस में चोरों की शिकायतें मिली हैं। यही है ऑफिसर्स। यही वो औरत है जो मुझे लूट रही है। मैंने उसे लूटा नहीं। उसकी बात मत सुनो। वो शायद ड्रग एडिक्ट है। मैंने उसे कई बार मेरे डिब्बों में खुदाई करते पकड़ा है। लेकिन कचरे के डिब्बे तो फुटपाथ पर हैं। वो तो सार्वजनिक संपत्ति बन जाते हैं। सही ऑफिसर? वो गलत नहीं है। उसे जाने दो। आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? वो अपराधी है। वो चोरी नहीं कर रही है सर। आपके डिब्बे फुटपाथ पर हैं। वो सबके लिए हैं। गलतफहमी के लिए माफ कीजिए मैडम। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने सच में पुलिस को बुलाया? हाँ, मैंने किया और फिर से बुलाऊंगा अगर तुम्हें मेरे डिब्बों के पास देखा। तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कुछ चीजें ले लूं? देखो, मैं आलसी मुफ्तखोरों को दान देने की आदत में नहीं हूं और मैं तुम्हें मेरे सामान को ब्लैक मार्केट में बेचने नहीं दूंगा। मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूं। बेशक तुम हो, तुम सब लोग हो। अब मेरे सामान से दूर रहो वरना। ठीक है, जो भी हो। मिस, मैंने सोचा कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है। अच्छा दिन हो। तुम क्या सोच रही थी? उस औरत को पैसे दे रही थी। ओह, बंद करो चार्ल्स। उसे मदद की जरूरत है। अगर उसे मदद चाहिए तो उसे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं करेगी क्योंकि तुम उसे दान देते रहते हो। ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। ये है इतना आसान।
वो बस समाज में योगदान देने के लिए बहुत आलसी है। वो एक इंसान है। वो एक चोर है। वो यही है। चूंकि तुम इतने निश्चित हो कि वो समाज के लिए खतरा है, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। हम आज उसे फॉलो करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रही है। अगर वो तुम्हारे डिब्बों से निकाले गए कचरे को ड्रग्स या कुछ गलत काम के लिए बेचती है तो तुम जीतते हो। और जब मैं जीतूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं उससे हमारे कचरे की चोरी के बारे में सामना करूंगी और इसे रोक दूंगी, और मैं तुम्हारा कचरा संग्रह बिल पूरे साल के लिए भरूंगी। लेकिन अगर वो किसी प्रकार की अपराधी मास्टरमाइंड नहीं निकली तो तुम्हें उस औरत से माफी मांगनी होगी और उसके लिए कुछ अच्छा करना होगा। ओके, डील। मैं अपनी जैकेट लेता हूं और 5 मिनट में मिलता हूं। देखो, वो कुछ कर रही है। ये शायद वो जगह है जहां वो अपने ड्रग्स खरीदती है। आप आ गई वापस। इस बार तुम हमारे लिए क्या लेके आई? क्या तुम कुछ मजेदार लेके आई? मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सच में? सी, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अब मैं देख सकता हूं। तुम उसके बारे में सही थी और मैं बहुत बहुत गलत था। अब जब तुम सच जान गए हो तो तुम उसके लिए क्या करने वाले हो? हमारी शर्त का सम्मान करने के लिए? रुको, एक भूल गई हो। आराम करो, मैं तुम्हारे डिब्बे में नहीं जाऊंगी। नहीं, सच में ये ठीक है। प्लीज खोलो इसे। मैं समझ नहीं रही। मैंने तुम्हें उस दिन उन बच्चों के साथ देखा और कैसे तुम उनकी देखभाल करती हो। किसी को तो करना ही है। दुनिया एक क्रूर जगह हो सकती है, खासकर उनके उम्र के बच्चों के लिए जो सड़क पर रहते हैं। मैं चाहता था
एक तरीका खोजना। माफी मांगने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे उम्मीद है कि ये काफी है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? यस। तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ पूछूं। कोई तुम्हारे जैसा सड़क पर कैसे आ गया? मेरा मतलब है तुम बहुत सुलझी हुई लगती हो और सब कुछ ठीक है, और मेरा मतलब है नहीं, कोई बुरा मत मानना। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। बस मैंने इस बारे में काफी समय से बात नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो। देखो, मैं हमेशा से बेघर नहीं थी। मेरे पास एक खूबसूरत परिवार था। लेकिन एक कार दुर्घटना ने सब बदल दिया। परिवार खोने के बाद मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाई, यहां तक कि अपनी नौकरी पर भी नहीं, जिसे मैं प्यार करती थी। मैं एक डे केयर सेंटर चलाती थी। वो बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं मानसिक रूप से बाहर हो गई थी। मैं उन बच्चों के आसपास नहीं रह सकती थी बिना ये सोचे कि मैंने क्या खो दिया। तो मैंने अपनी नौकरी खो दी। मेडिकल बिल्स और मेरे डिप्रेशन के बीच मैं कंगाल और कर्ज में डूब गई। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं अपने किराए में 6 महीने पीछे थी। मैं सड़क पर रहने लगी, लोगों के कचरे में से गुजरकर बस जीने के लिए। चीजें बहुत खराब थीं। जब तक मैंने उन बच्चों को नहीं पाया, मुझे पता था कि उन्हें जीवित रहने के लिए मेरी जरूरत है। उन्होंने मुझे जीने का एक नया कारण दिया। तो देखो, मैं तब से उन बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। मेरा मतलब है, मैंने काम की तलाश करने की कोशिश की। मैंने इसके बारे में सोचा, पता है, लेकिन मैं उनके पास जो कुछ है और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तुम सच में एक अद्भुत इंसान हो, बेथ, तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बस वही कर रही हूँ जो कोई और मेरी स्थिति में करता, पता है। और वैसे भी पता है, मैंने हमेशा एक डे केयर खोलने का सपना देखा है, और ये लगता है, ये बहुत कुछ वैसा ही लगता है। पता है, शायद एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारी और बच्चों की मदद कर सकता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, सब लोग अपना दूध लेने आओ। खिलाना होगा। ये लो। अरे बेथ, अरे चार्ल्स। बस सैम को दिन के लिए छोड़ रहा हूं। हाय सैम, क्यों ना तुम बाकी बच्चों के साथ दूध ले लो। मैं तुम्हारा पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती कि तुमने मुझे ये जगह शुरू करने में मदद की। ये तुम्हारे समर्थन के बिना कभी नहीं हो पाता। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मुझे? किस लिए? मुझे सिखाने के लिए कि एक आदमी का कचरा निश्चित रूप से दूसरी औरत का खजाना हो सकता है। जो तुम इन बच्चों के लिए कर रही हो, वो है, ये खास है। बस खुश हूं कि मैं मदद कर सका। ओह, मेरी माँ यहाँ है। हाय। ओह, अरे पड़ोसी,